दोस्तों जब कोई ये कहता है ना यार कि तेरे को पैसे की कदर नहीं है क्या, तो ये बातें बहुत लोगों को चुभती हैं। लेकिन कई बार हम खुद ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे को बाद में पछताना पड़ता है। और आज इसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। एक तरफ मारुति वैगनार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैचबैक है, दबाकर बिकती है, उसका ZXi वेरिएंट खड़ा है 1.2 लीटर इंजन के साथ 1200 सीसी। वहीं दूसरी तरफ आपके पास एक और ऐसी हैचबैक है जिसका कोई तोड़ शायद अभी तक नहीं है किसी के पास, वो है मारुति स्विफ्ट। इसमें भी 1.2 लीटर यानी 1200 सीसी का ही एक इंजन आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के प्राइस बताता हूं। ये VXi वेरिएंट है 6,95,000 रुपये एक्स शोरूम। ये ZXi वेरिएंट है और ये वेरिएंट आपको 6,28,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। यानी अगर मैं दोनों ही गाड़ियों के कंपैरिजन की बात करूं तो लगभग 67,000 रुपये, मोटा मोटा आप 70,000 रुपये लगा लीजिए कि लगभग दोनों गाड़ियों में 70,000 रुपये का फ़र्क जो है वो आपको मिलता है। लेकिन क्या आपको वैगनार के लिए जाना चाहिए, या फिर अगर आप वैगनार प्लान कर रहे हो, ये ZXi मॉडल अगर आप प्लान कर रहे हो या कोई भी वेरिएंट, तो क्या आपको शिफ्ट होकर स्विफ्ट की ओर हो जाना चाहिए, हाँ या ना? दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा वर्थ है, इस वीडियो में आपको क्लियर पता लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़रा एंड तक देखना पड़ेगा, चीज़ें तभी समझ में आने वाली हैं। सबसे पहले वैगनार की बात करता हूँ। देखो वैगनार जो है वो टॉल बॉय डिज़ाइन को फॉलो करती है और इसी वजह से इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो अलग है और लोग इसके ऊँचे स्टांस की वजह से ही इस गाड़ी को पसंद करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि वैगनार अपने इसी टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों लेके साथ में चलती है, उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। अब अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो ये भी एक हैचबैक है, कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ आती है, लेकिन सही मायने में ये गाड़ी वैगनार से ज़्यादा लंबी भी है और चौड़ी भी है। ऊंची तो नहीं है, ऊंची तो वैगनार ही है, लेकिन लंबी और चौड़ी ज़्यादा है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो ये आप वैगनार से लगभग 190 mm के आसपास जो है वो ज़्यादा लंबी है। इसी वजह से गाड़ी का व्हील बेस जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें 2450 mm मिलता है, इसमें आपको 2435 mm मिलता है। और क्या क्या मिलता है, देखो सबसे पहले अगर हम वैगनार में सामने ग्रिल की बात करें, ब्लैक ग्रिल है ऊपर नीचे, लेकिन बीच में ये क्रोम के स्ट्रिप सुजुकी का लोगो मिलता है। ZXi में आपको फॉग लैंप नहीं मिलेंगे, लेकिन जगह दी गई है ताकि आप उसे लगा पाएँ। नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प है, लो बीम हाई बीम के लिए, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है। स्विफ्ट में अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे तो सेम किस्सा यहाँ पर भी है। ऑल ब्लैक ग्रिल मिलेगी, एक बोल्ड सी क्रोम की स्ट्रिप जो है वो आपको सामने मिलेगी, सुजुकी का लोगो है। फॉग लैंप इसमें भी नहीं आते हैं। नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प यहाँ पर भी मिलेंगे, लो बीम हाई बीम के लिए, और नॉर्मल टर्न इंडिकेटर। लेकिन अगर गाड़ी के में दिखने की बात करूं तो भाई स्विफ्ट जो है वो डेफिनेटली वैगनार से कई गुना ज़्यादा बेटर अच्छी दिख रही है, क्योंकि एक रोड प्रेजेंस जो है वो स्विफ्ट की ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने के मामले में, अगर मैं वैगनार की से कंपैरिजन करूं तो। दूसरी चीज़, अब हम अगर व्हील की बात करें, जब साइड में आप आएंगे तो व्हील की बात करेंगे तो देखो दोनों ही गाड़ियों में आगे डिस्क और पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, ये कॉमन हो गया। लेकिन साइज का फर्क है, यहाँ पर 165/70 R14 मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील है। व्हील कैप देगा कंपनी आपको, देती है वैगनार के साथ भी। अगर अब मैं स्विफ्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको प्रोफाइल मिलती है, देखो एक फर्क यह है कि यहाँ पर आपको MRF के ZVT टायर्स जो है वो मिल रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये JK के टायर जो है वो आपको मिलते हैं। इसकी थोड़ी सी रोड नॉइज ज़्यादा है, लेकिन बाकी टायर में कोई कमी नहीं है। यहाँ 165/80 R14 जो है वो आपको मिलेगा, यानी वहाँ 165/70 था, यहाँ 165/80, बस यही फर्क है। वही डिस्क और ड्रम जो है वो ऑलरेडी सेम है, और ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। टर्न इंडिकेटर वैगनार में आपको फेंडर के ऊपर मिलेगा, ORVM के ऊपर नहीं दिया गया, लेकिन ORVM आपके जो है वो बॉडी कलर है। इनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड जो है वो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। उसके बाद डोर हैंडल्स जो है बॉडी कलर है, लेकिन ये फ्लिप वाला जो स्टाइल जो हम पहले देखते थे, फ्लिप एंड फ्लॉप, वो चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। और अगर आप स्विफ्ट में शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर थोड़े से आजकल जैसे हम देखते हैं वही तरीके के आपको डोर हैंडल्स यहाँ पर मिलते हैं, क्रॉस वाले, और ये भी बॉडी कलर है। कोई कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर आपको दिया गया है, और यहाँ पर A पिलर इस तरीके से आपको ब्लैक आउट मिलेगा, B पिलर वो भी ब्लैक आउट मिलेगा, C पिलर के ऊपर एक छोटा सा ये प्लास्टिक का जो आप देख रहे हैं ये कवर यहाँ पर यूज़ किया गया है, और पीछे वाला डोर हैंडल आपको यहाँ
पर स्विफ्ट में ऊपर दिया जाता है। अब यहाँ पर ए पिलर जो है वो बॉडी कलर है, वाइट है। यहाँ बी पिलर ब्लैकड आउट हो गया। सी पिलर के ऊपर अगेन ये प्लास्टिक का पैनल यूज किया गया है और इसके प्लास्टिक के पैनल में थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये जो पैनल है ये बहुत जल्दी स्क्रैच पकड़ लेता है, तो ये भी एक इसके साथ इशू है। हालांकि जो पॉलिश वॉलिश होती है उसको लगाकर थोड़ा सा ढक जरूर जाता है, लेकिन स्क्रैच पकड़ने में एक्सपर्ट है भाई ये। अब अगर मैं बात करूं इसके फ्यूल टैंक की, तो पेट्रोल का ही ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें आपको 32 लीटर का टैंक जो है वो मिलेगा। वहीं अगर हम स्विफ्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको 37 यानी 5 लीटर एक्स्ट्रा जो है वो मिलेगा। अब अगर गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की बात हो जाए तो जरा यहां से देखो, वैगन आर का वही ऊंचा सा स्टांस जो है वो आपको यहां पर दिखता है और इसी डिजाइन की वजह से ये टेल लैंप्स जो हैं वो इस गाड़ी के साथ अच्छे भी लगते हैं। यहां सब आपको नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है, नॉर्मल फॉग लैंप पीछे है, रिवर्स लैंप और इधर नॉर्मल आपके पास जो है वो स्टॉप लैंप है। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो भी नॉर्मल है। विंडशील्ड के ऊपर कोई डिफॉगर वाइपर नहीं आता, सिर्फ सुजुकी का लोगो और ये गार्निश के ऊपर जो क्रोम के फिनिश है इसके ऊपर वैगन आर की एक बड़ी सी ब्रांडिंग मिलेगी। नीचे रिफ्लेक्टर है, बम्पर का डिजाइन ओवरऑल अच्छा लगता है और 2 पॉइंट्स आपके पास जो है वो पार्किंग सेंसर्स के रहेंगे। स्विफ्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज यहाँ रिफ्लेक्टर्स नहीं है नीचे मतलब, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये 4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वहां सिर्फ 2 थे या 4 हो गए। डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिलेगी, सुजुकी का लोगो, डिफॉगर वगैरह या वाइपर यहां भी नहीं मिलते हैं। यहां जो एंटीना आपको मिलेगा वो इस तरीके से नॉर्मल आपको मिलेगा। यहां पर दूसरा एंटीना जो हम देखते हैं वो चीज यहां पर नहीं दी जाती और ये एक छोटा सा स्टॉप लैंप जो है हाई माउंटेड वो आपको मिल जाएगा। अब ये जो आप टेल लैंप्स देख रहे हैं स्विफ्ट के, क्लासी लगते हैं भाई गाड़ी के डिजाइन के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं सी शेप, ये एलईडी है, बाकी जो है वो नॉर्मल बल्ब्स यानी फॉग लैंप वगैरह, रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप जो है वो आपको नॉर्मल मिलेगा और टर्न इंडिकेटर नॉर्मल। बाकी एलईडी का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है। अब जरा बूट स्पेस की बात करते हैं, तो ये है स्विफ्ट का बूट स्पेस। पार्सल ट्रे मिलेगी, ऊपर सब आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है। 268 मोटा मोटा 270 लगा लो, तो ये बूट स्पेस आपके पास है। इस तरीके से एक हुक आपको मिल जाएगा। लोडिंग लिप गहराई है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन ऑन एन एवरेज है। और स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो नीचे आपको मिलेगा सेम साइज का है, नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा। टूल किट वगैरह सब आपको मिल जाती है। चलो ये बात हो गई इसकी। अब अगर हम वैगन आर की बूट स्पेस की बात करें तो यहां आपको दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पर भी पार्सल ट्रे आपको मिलेगी। यहाँ हार्ड प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है, ये इस तरीके से गत्ता जो है उसका आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा। और ये जो बूट स्पेस है ये है 341 लीटर का, जो कि उससे ज़्यादा हो गया, लगभग कितना 70 लीटर के आसपास लगा लो। तो इतना बूट स्पेस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। और नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, ये भी सेम साइज का रहेगा, वही नॉर्मल स्टील व्हील, टूल किट वगैरह सब आपको मिलती है। और लोडिंग लिप दोनों ही गाड़ियों की लगभग बराबर ही है। तो भारी बैग अगर आप यूज़ मतलब ट्रैवल करते हो आप लंबी जर्नी पर, भारी भारी बैग आपके पास होते हैं, ट्रॉली बैग, तो दोनों गाड़ियों में आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी उसको उठाकर अंदर तक रखने में। लेकिन अगर आप जोड़कर सामान रखोगे ढंग से तरीके से तो स्विफ्ट भी अच्छा सामान कैरी कर लेती है। ऐसा कोई बड़ा इशू, 70 लीटर का फर्क जरूर है लेकिन कोई बहुत बड़ा तोड़ डिफरेंस जो है वो वहां पर नहीं आता है। चलो अब कैबिन की बात आती है तो चाबियां पहले दिखाता हूं। देखो दोनों ही गाड़ियों की चाबी बिल्कुल सेम है। आप मारुति की ब्रेजा खरीद लो, नई आई जिम्नी खरीद लो, अभी जो इन्विक्टो आएगी उसमें भी मेरे को लग रहा है चाबी ऐसी ही देनी है इन्होंने, तो वही चाबी यहाँ कंटिन्यू है। 2 बटन आपको मिलेंगे, गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन आपको इसके ऊपर मिलता नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग वाली की जो है वो आपको मिलेगी। अब इसमें फ्लिप फ्लॉप वाले हैं, तो गाड़ी का जरा कैबिन खोलते हैं दरवाजा और यहाँ से देखो आप वैगन आर की प्रोफाइल। पहले तो इंटीरियर में डैशबोर्ड के ऊपर 2 कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो डेफिनेटली देखने में सुंदर तो लगता है भाई, और इसकी वजह से गाड़ी जितनी चौड़ी है उससे थोड़ी सी और ज़्यादा खुली फील होती है। अगर ये सब ब्लैक में होता ना तो गाड़ी अंदर से भी थोड़ी दबी दबी सी फील होती, लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन की वजह से एक अच्छा स्टांस गाड़ी देती है। चलो सीटों की पहले बात करते हैं। सीटें फैब्रिक की हैं, कुशनिंग वगैरह ओके है, अच्छी कुशनिंग आपको मिलती है। हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको फिक्स्ड मिलेंगे, आगे भी पीछे भी, अभी हम पीछे की बात कर लेंगे। कोई हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। फ्यूल फिलिंग लिड खोलनी है तो यहाँ आपको सिस्टम दिया गया है। दरवाजा पूरी तरीके से आपको ब्लैक मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर 2 कलर के टेक्सचर जरूर दिख जाएंगे। ऊपर एक अलग टेक्सचर है, यहाँ पर जो है एक अलग टेक्सचर आपको दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं लीवर, ये थोड़ा सा सिल्वर फिनिश के साथ, चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाली ऑटो मिलेगी, सेफ्टी लॉक, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट
कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन फोल्ड नहीं कर सकते हैं। गाड़ी को मैनुअली अनलॉक या फिर लॉक करने के लिए स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलता है। इधर अगर आप देखोगे तो आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, और ये इसका ट्रैक्शन के लिए ये 5 लेवल तक की जो हेडलाइट लेवलर है वो आपको मिलेगा। साइड वाले जो इसके एसी वेंट्स है इस तरीके से राउंड शेप में जो है वो आपको मिल जाते हैं। चलो अब जरा चाबी इंसर्ट करनी है हमारे को, और चाबी जो है वो आपको दोनों ही है, कौन सी इसकी, यही है शायद, इसकी चाबी लगा के देख, हाँ यही है। तो अब आ जाओ जरा आप मेरे साथ गाड़ी के अंदर, और यहाँ क्या कुछ मिलता है अब जरा मैं आपको वो दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अब देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, तो ये स्टीयरिंग व्हील कोई लेदर रैप नहीं है, ना कोई फ्लैट बॉटम है। ये थोड़ी सी सिल्वर की फिनिश जो है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलती है। सुजुकी का लोगो है, SRS एयर बैग, एक एयर बैग इधर, यानी टोटल 2 एयर बैग आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। ये म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया गया है, शॉर्टकट कुछ यहाँ पर है ऑक्स के लिए, और एक USB पोर्ट आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। छोटी सी डिस्प्ले बीच में है, जो भी आप यूज़ करोगे यहाँ दिख जाएगा आपको, और ये हजार्ड लैंप के लिए स्विच आपको मिलेगा। ये AC का मैनुअल सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और फोन चार्ज करने के लिए डेडिकेटेड सिर्फ एक ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है पूरी गाड़ी में, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिया है। मोबाइल वगैरह यहाँ रखने के लिए जगह सही है, पर्स वगैरह जो आपका वॉलेट है वो भी आप रख पाओगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, छोटा सा एक कभी होल आपके पास यहाँ पर भी है, बॉटल वगैरह ग्लास कुछ भी रखना चाहो आ जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस इधर है। और ये आपके पास पार्किंग ब्रेक थोड़ी सी क्रोम फिनिश के साथ जो है वो आपको मिलेगा। अब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे, कॉल उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वॉइस कमांड नहीं है, सॉरी, कॉल उठाना है, काटना है, वही है। और इधर जो है आपको ट्रैक आगे पीछे करना है, वॉल्यूम या म्यूट, वो। इस साइड अगर आप देख रहे हैं तो वाइपर के स्टॉक हैं, दूसरी साइड में आपको जो है वो हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स जो है वो मिल जाएंगे। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो देखो टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक की तो कोई उम्मीद करिए भी मत। और सामने क्लस्टर जो है वो आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिलेगा, एनालॉग बेस। बीच में एक छोटी सी MID है यहाँ नीचे, जहां से आप ट्रिप वगैरह जो है वो इस टॉगल से एडजस्ट कर पाओगे। देखो ट्रिप A, ट्रिप B, गाड़ी क्या रेंज दे रही है, क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं विजिबिलिटी वगैरह सामने कैसी मिलती है, देखो अच्छी मिलेगी, कोई पिलर वगैरह आपको डिस्टर्ब नहीं करता। डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह जो है वो सॉर्टेड सा फील होता है। ग्लोव बॉक्स काफी छोटा सा है, गहरा तो फिर भी है लेकिन चौड़ा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा कम ही यूटिलाइज हो पाएगा, बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ऊपर वाइजर की क्वालिटी ऑन एन एवरेज है, छोटा वैनिटी मिरर मिलेगा, ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको फिक्स मिल जाएंगे। और यहाँ कैबिन लाइट जो आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगी यहाँ पर इस तरीके से हाइलोजन बेस, और मैनुअली एडजस्टेबल ये IRVM जो है वो आपके पास यहाँ पर रहेगा। और इधर ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। तो ये सब बात हो गई जरा यहाँ पर आगे की। अब अगर पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ क्या मिलेगा, तो वो आप यहाँ से देखो, ये है अब गाड़ी का रेयर सेक्शन। पीछे आपको क्या कुछ मिलता है वो दिखाता हूं। देखो सबसे पहली चीज ये तो आपके व्हील कैप्स रखे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी वैगनआर के साथ भी व्हील कैप्स जो है वो देगी, सिल्वर कलर के होंगे। और पीछे अगर मैं डोर की बात करूंगा तो यहाँ पर देखो आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर, ये तो आपको लीवर जो है वो सेम फिनिश के साथ मिलेगा। ये जो सीट है ये आपको एक अच्छी चीज ऑफर करती है, वो है 60-40 का स्प्लिट। ये देखो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन यही चीज़ आपको डिज़ायर में नहीं मिलेगी। अभी हम उसकी बात करेंगे। हेडरेस्ट यहाँ पर भी फिक्स्ड है, पीछे ग्रैब हैंडल्स फिक्स्ड है, कोई आपको चार्जिंग पोर्ट या फिर AC वेंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर ऑफर कंपनी नहीं करती है। चलो अब बात आती है जरा स्विफ्ट की, कि स्विफ्ट के VXI में आपको क्या कुछ मिल जाता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। स्विफ्ट का जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो आपको थोड़ा सा वैगनआर से ज़्यादा प्रीमियम फील आती है। कैसे? यहाँ पर आपको फैब्रिक जो है यानी सॉफ्ट टच वो देखने के लिए मिलेगा। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली अगेन जो है वो आपको ऑटो मिल जाएगी। अब ये क्या है कि वन टच में ऊपर तो नहीं होगी, लेकिन ये वन टच में इस तरीके से नीचे जो है वो ज़रूर हो जाती है। सेफ्टी लॉक है, और यहाँ पर आपको गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करना है। ये जो लीवर है ये क्रोम फिनिश के साथ आ गया। स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे भी पेपर वेपर रखें आप भी रख पाओगे। और सीट में एक अच्छी चीज क्या मिलती है, यहां आपको मैनुअल जो हाइट का एडजस्टमेंट है वो मिल जाता है। ये चीज वैगनआर में नहीं है। दूसरी चीज, ये जो सीट्स की आप क्वालिटी, ये इसकी जो कुशनिंग आप देख रहे हैं ना, ये वैगनआर से कहीं गुना बेटर है। ये सीटें आपको ज्यादा कंफर्ट देंगी, साइड से ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड करेंगी, और हेडरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाएंगे। फ्यूल फिलिंग लिड खोलने के लिए वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है। नीचे एक डेड पैडल, वहां पर भी था। तीनों ABC पैडल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। हुड गाड़ी का आप यहाँ से इजिली
खोल सकते हैं। ये आपका ट्रैक्शन वाला आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर भी आपको 5 लेवल की हेडलाइट लेवलर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। चाबी इंसर्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। और यहाँ पर एसी वेंट्स वो राउंड वाउंड वाले नहीं दिए गए, बिल्कुल क्लासी से जैसे आते हैं सिंपल, वही चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्लस्टर भाई साहब उससे 100 गुना बेहतर आपको मिलेगा। टैकोमीटर भी है, स्पीडोमीटर भी है दोनों एनालॉग बेस्ड, लेकिन इसकी शेप, इसका स्टांस जो है वैगनआर से कई गुना बेहतर है। बीच में MID जिसमें टाइम वाइम सब चीजें जो है वो आपको मिलती हैं, ऊपर कुछ वार्निंग लाइट्स और अभी ये टर्न सिग्नल्स दिखा रहा है, वो ट्रिप वगैरह ये भी सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में वही चीज आपको यहाँ पर भी मिलती है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ये है कि फ्लैट बॉटम हो गया और एडजस्टमेंट यहाँ पर भी टिल्टी रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। जो थोड़ी बहुत क्रोम की फिनिश जो है वो सिल्वर टाइप की है वो आपको यहाँ पर मिलती है। सुजुकी का लोगो, SRS एयरबैग यानी 2 एयरबैग आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हैं, वही सारे कंट्रोल्स यहाँ पर भी हैं, कौन उठाना है, काटना है, आवाज वगैरह सब कम ज्यादा करनी है, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। अब ये देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी आपके टच बेस्ड शॉर्टकट है वैसा ही, छोटी सी डिस्प्ले वाला, कोई पूरा टच नहीं है, लेकिन जो इसमें शॉर्टकट कीज यानी जो बटन्स हैं वो भी आपको टच बेस्ड दिए गए हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मिलते हैं एसी वेंट्स, यहाँ पर एक आवाज बहुत करता है यार, एक तो रेडियो, यहाँ पर जो एसी वेंट्स हैं आपको वो यहाँ पर राउंड शेप में मिलेंगे। यहाँ पर आपका बटन जो है वो आपको हैजार्ड के लिए मिलेगा, ये थोड़ी सी सिल्वर फिनिश, और ये ग्लोब बॉक्स जो है वो सेम वैगनआर जैसा ही है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, ओके है। मतलब ऊपर अगर आप देखेंगे तो वाइजर के ऊपर अगेन एक वैनिटी मिरर, ये अच्छी चीज हो गई कि यहाँ पर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलेंगे। कैबिन लाइट अगर हम बात करेंगे तो अगेन हाइलोजन बेस, सेम तरीके का IRVM मैनुअली एडजस्टेबल IRVM जो है वो आपको मिलेगा, और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर जो है वो मिल जाएगा। एसी का यानी क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप यहाँ पर भी मैनुअल है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, देखो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट तो वहां भी था, लेकिन एक USB और ऑक्स के लिए पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर अलग से सेपरेट दिया गया है। बढ़िया स्टोरेज, 2 कप होल्डर है। ये गियर नॉब के पास भी आपको थोड़ी सिल्वर फिनिश जो है वो मिल जाएगी। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप चाबी वाबी कुछ टंगना चाहो आ जाएगी, और पार्किंग ब्रेक सेम तरीके का आपको फिनिश जो है यहाँ पर क्रोम की भी देखने के लिए मिल जाती है। अब आप आओ जरा एक बार गाड़ी की सेकेंड रो में, यानी सेकेंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है। देखो व्हील कैप्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, जो कि हमने वैगनआर में भी देखे हैं। दूसरी चीज, वैगनआर में 60-40 का स्प्लिट था, इसमें नहीं मिलेगा आपको। पूरी बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब भी आप सीट को फोल्ड करेंगे पूरी ही सीट फील्ड होगी, और ये साइड वाले पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड, बीच वाले के लिए लैप बेल्ट, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो आपको जरूर मिल जाते हैं। डोर की अगर बात करूंगा तो सेम तरीके का है, यहाँ फैब्रिक का यूज नहीं किया गया, ये देख रहे हो ये प्लास्टिक पार्ट है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पर भी आपको मिलेगा। छोटा बॉटल होल्डर है और आधे लीटर की बॉटल आएगी, 1 लीटर की भी नहीं आ पाएगी। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो मिलेगी, पावर विंडो का कंट्रोल है, और क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बॉटल होल्डर जो है वो जरूर एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी एसी वेंट्स वगैरह जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब दोनों ही गाड़ियों के जरा हम हुड खोल देते हैं, और इंजन के मामले में क्या कुछ यहाँ पर चेंज है तो दोनों ही 1.2 सीसी, लेकिन आपको क्या मिलता है वो मैं आपको यहाँ से जरूर दिखाता हूँ। 1.2 लीटर, तो ये है 1200 सीसी के इंजन। ये जो आपको स्विफ्ट में मिलता है ये 1.2 लीटर का आपका K सीरीज इंजन है, डुअल जेड डुअल VVT जो आता है वो। पावर फिगर्स क्या जनरेट करता है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा, और अप्रॉक्सीमेटली 88.50 bhp की पावर जनरेट करता है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर एक कवरिंग जो है वो आपको फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी। फायरवॉल के ऊपर यहाँ भी आपको कवरिंग मिलेगी। ऊपर अगर आप हुड में देखेंगे यहाँ पर भी प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अब अगर मैं वैगनआर की बात करूँ कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वैगनआर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पावर फिगर्स सेम मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो इंसुलेशन वगैरह का फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंसुलेशन हुड में नहीं मिलेगी, फायरवॉल पे नहीं मिलेगी, अंडर बॉडी में नहीं मिलेगी। इंजन यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा, 1.2 लीटर का N सीरीज, और ये सारी जो प्लेसमेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट नीट है। पावर फिगर्स दोनों गाड़ियों के सेम है, ये भी 113 न्यूटन मीटर के आसपास जनरेट करेगी, और वो भी माइलेज में फ़र्क ज़रूर आ जाएगा। वहीं अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो सिटी में आपको 20 के आसपास का माइलेज देगी गाड़ी, और हाईवे पर लगभग 22 के आसपास का। वहीं अगर वैगनआर की बात करूं तो ये इससे 1-8 किलोमीटर फालतू दे देगी, यानी 23 के आसपास का दे देगी। लेकिन सेंसिबल ऑप्शन कौन सा है भाई, 100% स्विफ्ट है। आपके 70,000 रुपये अगर फालतू जा रहे हैं ना, पूरी तरीके से वर्थ है। 0 बॉडी रोल आपको मिलेगा स्विफ्ट में। वैगनआर की जो मैं बता रहा था ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि बॉडी रोल है गाड़ी में, और इसी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाईवे पर आपको उतनी बेहतर नहीं मिलेगी जितनी स्विफ्ट की मिलती है। अब भैया को गाड़ी लेकर जाना है, मेरे चक्कर में वेट कर रहे हैं, तो अभी इसको हम रवाना करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई ये गाड़ी वर्थ है, ये गाड़ी प्रॉपरली वर्थ है स्विफ्ट, ये तो मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ। गाड़ी जा भी रही है, और अब आप इसका स्टांस भी देखो जरा गाड़ी का,
लगती है भाई। जो लोग इसको मॉडिफाई करवाते हैं ना स्विफ्ट को, वो जानते हैं कि स्विफ्ट भाई साहब मॉडिफाई होने के बाद, बनने के बाद गाड़ी, वो एलईडी में इसके टेल लैंप्स दिख रहे हैं जलते हुए, सुंदर लगते हैं वो भी। ये भाई साहब डिज़ायर लेके जा रहे हैं। चलो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे थे वैगन आर और स्विफ्ट की। जगह खाली हो गई है, वैगन आर अपनी जगह पर है, लेकिन वर्थ भाई साहब 100% स्विफ्ट है। तो मैं सिर्फ सिंपल शब्दों में आपको इतनी बात कहना चाहता हूँ, कंपनियाँ बहुत समझदार होती हैं, उन्हें पता है कि कौन सी गाड़ी किस तरीके से मार्केट करी जाती है। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप अपने पैसे की सही वैल्यू कैसे ले सकते हैं। जब आप भाई 7 लाख रुपए दे रहे हो तो चीज़ भी तो 7 लाख के मतलब की लो, तो स्विफ्ट ज़्यादा वर्थ है। आप अगर स्विफ्ट के लिए ही जाएंगे, वैगन आर के अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं, तो आप ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन चूज़ करेंगे। रीसेल वैल्यू स्विफ्ट की आपको वैगन आर से बेटर ही मिलेगी बाद में। इंजन सेम है, पावर फिगर सेम है, माइलेज में कोई बहुत बड़ा तोड़ फर्क नहीं आता। जब बंदा 7-8 लाख रुपए खर्च करता है तो वो आधा 1 किलोमीटर की माइलेज के चक्कर में अपना माथा पच्ची नहीं करेगा। लेकिन आप अगर स्विफ्ट के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो गाड़ी ज़्यादा क्लासी है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, बूट स्पेस थोड़ा सा इससे कम है और एक 60-40 का स्प्लिट नहीं है, लेकिन सीटें वीटें सब बेटर हैं, हैंडलिंग बेटर है, राइड क्वालिटी बेटर है, गाड़ी चलने में ज़्यादा मज़ा आपको वही देगी। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द एक नई वीडियो में फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।